तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ यूनिट 4 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, जो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में रॉ मटेरियल यूज होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, इसकी प्रेजेंस फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म के लिए एसेंशियल है। इसको बहुत सारे साइंटिस्ट क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। तो उसी को हम पढ़ रहे हैं एज ए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फोटोसिंथेसिस का। कल हम पढ़ चुके थे जोसेफ प्रेस्टियर के बारे में, जिसने क्या किया था, ये बताया था कि एयर में क्या एक स्पेशल बोल सकते हैं, एयर के अंदर एक ऐसी गैस प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, बर्निंग में हेल्प करती है, और साथ साथ में क्या करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की पॉइजनस इफेक्ट है इसको क्या करती है, खत्म करती है। अब इसी बात यहाँ पे नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है जैन इंजनोज। तो जैन इंजनोज ने किसकी इंपॉर्टेंस को शो किया, सनलाइट की इंपॉर्टेंस को शो किया, और ये बताया कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म के लिए सनलाइट एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। अब इसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में बेल जार लिया, ठीक है, बेल जार एक ग्लास का बेल शेप का स्ट्रक्चर वाला क्या होता है, आर्टिकल होता है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं, कवर करके रख सकते हैं। तो ये ग्लास का बेल जार है, इसने क्या किया, इसके अंदर एक प्लांट लिया और इसमें एक बर्निंग कैंडल लिया, ठीक है। अब क्योंकि क्या बताना है एक्सपेरिमेंट के अंदर, सनलाइट की प्रेजेंस को बताना है या सनलाइट की इंपॉर्टेंस को बताना है, तो इस तरह के दो सेटअप यहाँ पे अरेंज किए गए थे, जिसमें एक सेटअप को कहाँ रखा गया, सनलाइट में रखा गया, और दूसरे सेटअप को कहाँ रखा गया, डार्क में रखा गया। तो रिजल्ट या हम कंक्लूजन बोल सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन का या ओवरऑल एक्सपेरिमेंट का, कि जब सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट प्रेजेंट होता है तो वो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म को वैसे ही करता है जैसे कि वो नॉर्मल वे में होती है, और इसके रिजल्ट की फोटोसिंथेसिस की रिजल्ट में क्या फॉर्म होता है, स्टार्च बनेगा और साथ साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो ये बर्निंग कैंडल यहाँ पे इस ऑक्सीजन को यूज करेगी अपने आप को बर्न करने के लिए, और जो ये बर्निंग के रिजल्टेंट क्या देगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन यूज करने वाला है यहाँ पर, प्लांट, और ऑक्सीजन कौन यूज करने वाला है यहाँ पे, कैंडल, ठीक है। तो ये तो पूरी ये जो सेटअप है एकदम ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये शो हो रहा है कि सनलाइट की प्रेजेंस एसेंशियल है, लेकिन जब यही सेम एक्सपेरिमेंट को क्या करें, डार्क में परफॉर्म किया उन्होंने, तो ये देखा कि जब डार्क में इसको कर रहे हैं तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म नहीं हो रही है। मतलब इसको हम कैसे बता सकते हैं कि नहीं हो रही, क्योंकि CO2 यहाँ पे जो भी है वो कंज्यूम तो हो रही है, ठीक है, कंज्यूम भी नहीं हो रही, जब फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म नहीं हो रही तो स्टार्च भी नहीं बन रहा है, CO2 कंज्यूम भी नहीं हो रहा, और ऑक्सीजन गैस रिलीज भी नहीं हो रही, जिससे क्या होगा, ये बर्निंग कैंडल कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चलना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म के लिए सनलाइट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उन्होंने एक सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया है, वाटर टैंक के अंदर एक क्या रखा, क्या लिया, एक्वाटिक प्लांट को लिया, प्लांट का नाम मेंशन नहीं है, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि आगे किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें प्लांट का नाम भी मेंशन किया हुआ है। तो जैन इंजनोज के एक्सपेरिमेंट में प्लांट स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, प्लांट का नाम दे देगा, लेकिन उन्होंने कोई प्लांट का नाम स्पेसिफाई नहीं किया था। तो एक एक्वाटिक प्लांट लिया, इसको भी सेम परफॉर्म करवाया लाइट में, ठीक है, इस रिएक्शन को भी परफॉर्म करवाया लाइट और डार्क में, दो कंडीशन मेंटेन करी। तो जब लाइट में रिएक्शन परफॉर्म होगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, तो वो ऑक्सीजन गैस के बबल प्लांट की जो ग्रीन सरफेस है, ठीक है, जो ग्रीन सरफेस है, जो ग्रीन पार्ट है, वहां पर ऐसे जगह में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, ग्रीन पार्ट स्पेशली बोला जा रहा है। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो गायब होगा, डार्क में होगा, उसमें क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म नहीं होती है तो किसी तरह के बबल्स दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो वो बबल्स किसके होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं। अच्छा, इन्होंने ये भी बताया, जैसे कि जोसेफ प्रेस्टियर ने क्या बताया था, ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म से निकलने वाली गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है, ग्रीन पार्ट जो प्लांट का है, उससे उस जगह से निकलने वाली गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है। ये बात उन्होंने बताई थी, जबकि जोसेफ प्रेस्टियर ने क्या किया था, ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, बताया था कि एयर में एक सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, और इन्होंने क्या बताया कि निकलने वाली गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है। तो दोनों रिएक्शन, एक तो ये शो कर रहा है कि दोनों रिएक्शन में किसकी इंपॉर्टेंस को शो कर रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस को शो कर रहा है, साथ साथ ये भी बता रहा है सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में कि जो निकलने वाली गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन है, और कहां से निकलती है, स्पेशली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट के। जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है ये किया था TW एंगलमैन ने, इंपॉर्टेंट है। देखो इसने क्या बोला कि जो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म होती है वो सनलाइट
लाइट में क्या होती है, डिफरेंट वेवलेंथ की रेज प्रेजेंट होती है, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ की रेज प्रेजेंट होती है। तो इन्होंने क्या किया, एक एक्वाटिक प्लांट ले लिया, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट लिया, उसमें टैंक में डाला, ठीक है, क्योंकि एक्वाटिक प्लांट तो पानी के अंदर ही रहेगा, इसको टैंक में डाल दिया और टैंक में डाल दिया। इसका नाम जो उन्होंने प्लांट यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, वो ग्रीन एल्गी थी, उसका नाम है क्लाइडोफोरा। क्या नाम है उसका, क्लाइडोफोरा। ये याद रखना, उस वाले ने क्या किया था, कोई प्लांट का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया था हमको जैनेमोनोज ने, इसने क्या किया है, प्लांट को यूज किया, उसका नाम दिया है क्लाइडोफोरा। अब क्या किया, प्रिज्म लेकर उन्होंने क्या किया, व्हाइट लाइट को, ठीक है, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से निकाला, ठीक है ना। जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से निकालते हैं तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, डिवाइड हो जाता है ना, रीजन में देखिए। तो उन्होंने क्या किया, और वो स्मार्ट हो गए, ठीक है, इसी ने बोला, इसके पहले किसी ने कहा कि सनलाइट की जरूरत है, ठीक है, लेकिन सनलाइट में भी तो अलग अलग क्या होती है, रेज प्रेजेंट होती है, अलग अलग वेवलेंथ की। कौन सी वाली रेज जो है वो इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में, या किस वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म सबसे ज्यादा होती है। उन्होंने क्या किया, इस चीज को बताया, एक प्रिज्म लिया और उसमें से क्या करी, व्हाइट लाइट को पास किया। जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास किया तो वो जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, ठीक है, मेडियोर के अकॉर्डिंग, क्या आप जानते हो, ठीक है। तो पहली वाली वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब इस तरह से क्या हुआ, सेटअप ऐसे लगाया, तो वो सेटअप ऐसे लगाया कि नीचे टैंक है और प्रिज्म से निकलने वाली लाइट इस जो प्लांट है इसके ऊपर पड़े, तो पूरी लाइट जो है वो इसके ऊपर पड़नी चाहिए, पूरी लाइट, पूरा प्रिज्म से जो स्पेक्ट्रम निकल रहा है वो इसके ऊपर पड़ना चाहिए। तो उन्होंने इस तरह से मैकेनिज्म होने दिया, फोटोसिंथेसिस की फिनोमेना होने दी। अब इसके बाद ये देखना कि लाइट के कौन से रीजन में या कौन से कलर बैंड में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म हो रही है। तो ये देख के तो नहीं बता सकते, ये बाहर से तो ऑब्जर्वेबल नहीं है ना ये चीज। इसके लिए इन्होंने क्या किया, टैंक में क्या छोड़ दिए, जो 7 कलर में डिवाइड होती है, तो 7 कलर में डिवाइड होगी तो क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म होगी, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। अब क्योंकि सनलाइट को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, अलग अलग बोल सकते हैं, जो लाइट के कलर के स्पेक्ट्रम है उसमें यहाँ पे डिवाइड करके इसके ऊपर डाला जा रहा है। और ये फैक्ट देखना है, और ये देखना है कि वो कौन सी वेवलेंथ जो है उसमें फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म सबसे ज्यादा रेट से होती है, ये चीज देखनी है। सनलाइट तो पूरी आती है, लेकिन उसमें से आप उसको छांट नहीं सकते ना कि कौन सी वेवलेंथ पे मैकेनिज्म सबसे ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे ये एक स्मार्ट वर्क था जिसमें उन्होंने क्या किया, स्पेक्ट्रम इस तरह से फॉर्म किया प्रिज्म को लेकर, और अब इसको पता लगाना है कि यहाँ पे कौन सी वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म हो रही है या ऑक्सीजन फॉर्म हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस। अब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन या स्टार्च की कंसंट्रेशन को तो मेजर नहीं करने जाओगे, ठीक है, इतने से पोर्शन में कट करके कितना स्टार्च फॉर्म हुआ उसको देखेंगे नहीं। उससे ज्यादा बेटर आइडिया ये है कि हम देख लें कि ऑक्सीजन के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं या कुछ और हम टेक्निक अप्लाई करें। तो यहाँ पे क्या करता है, वो टैंक में क्या छोड़ देता है, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। और फिर ये डिफरेंट पार्ट्स जो है इसको कहाँ देखते हैं, अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं। तो अंडर द माइक्रोस्कोप देखने पे हमको ये समझ में आता है कि जो ब्लू वाला रीजन है, जो ये वाला रीजन जो है वायलेट वाले रीजन पे, इस रीजन पे क्या होता है, जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो यहाँ पे ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये वाला रीजन, ऑरेंज टू रेड वाला रीजन, इधर पे भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया सबसे ज्यादा मात्रा में चिपके हुए होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या कंक्लूड कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट ये कंक्लूड कर रहा है कि सन जो होता है, सन की लाइट में हाँ जो वेवलेंथ है कौन से रीजन की, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू रीजन की, और ऑरेंज टू रेड रीजन की, केवल वही जो रेंज है, ठीक है। वैसे तो रेंज होती है 400 to 700 जिसमें कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म अच्छे से परफॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी रेंज वगैरह कुछ नहीं मालूम है, ये तो जस्ट फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्या हुआ है, स्टार्टिंग है, एक्सपेरिमेंट करे अलग अलग लोगों ने कि बताया कि किसकी एसेंशियल कौन रिक्वायर्ड है कौन नहीं। तो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में जो सनलाइट है वो कौन सी वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा परफॉर्म होता है, इफेक्टिव होता है, उसके बारे में बताया। तो कलर के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि सबसे फर्स्ट में स्टार्टिंग में कौन से कलर आएंगे, मतलब कौन सी रेंज आ रही है, कलर कौन से आएंगे, ब्लू, वॉयलेट, ब्लू, इंडिगो, और इधर में ऑरेंज और रेड कलर सबसे
ज्यादा मात्रा में हमें क्या दिखाई पड़ रहे हैं एरोबिक बैक्टीरिया। तो इससे इन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट जूलियस वॉन सेट, ठीक है, इसने बहुत ज्यादा हटके काम किया। इसका नाम कैसे याद रहेगा, हटके काम क्यों है, ईयर था इसका 1854, इसने काम किया इसके ऊपर जो फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट मिलता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में क्या मिलता है हमको, स्टार्च। इसने बताया कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म के बाद क्या बनता है, शुगर बनता है, शुगर, जिसको क्या कहा, ग्लूकोज, ठीक है। फिर ये बताया कि ग्रीन पार्ट, ठीक है, ग्रीन पार्ट में क्या होता है, शुगर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, स्पेशली ग्रीन पार्ट ही क्या करेगा, शुगर का प्रोडक्शन करेगा। और ग्रीन पार्ट में कोई ऐसा स्पेशल बॉडी प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, इस मैकेनिज्म को परफॉर्म करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस होता है उसमें, और क्या प्रोड्यूस करता है, शुगर को प्रोड्यूस करता है। इस शुगर को नाम क्या दे दिया गया, या स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर को क्या बोला, स्टार्च बोला गया। और ये चीज मैंने अभी बता दी आपको कि जो स्पेशल बॉडी, इसने क्या कहा कि जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, उसमें एक स्पेशल बॉडीज प्रेजेंट होती है, स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें कि ये मैकेनिज्म परफॉर्म होती है। तो वो स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होता है, गैस कर सकते हो, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसी की वजह से तो क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है प्लांट। अच्छा, अब ये भी है, तुमने प्लांट के कलर अलग अलग देखे होंगे, मतलब लीफ के कलर देखे होंगे, कोई लीफ का रंग होता है डार्क ग्रीन, कोई का होता है लाइट ग्रीन, कोई येलोइश होती है और कोई ऑरेंजिश होती है। तो वो उसमें प्लांट पिगमेंट जो प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से होती है, ठीक है। और मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है स्पेक्ट्रम का, वो ग्रीन वाले रीजन में होता है, डार्क ग्रीन वाले रीजन में, ठीक है। अभी हम अलग से पढ़ने वाले हैं क्लोरोफिल के टाइप पिगमेंट पढ़ेंगे, प्लांट पिगमेंट, ठीक है। उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि सबसे ज्यादा कौन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सन की लाइट को। जो ग्रीन वाले होते हैं प्लांट, तुमने देखे खूब डार्क सा ग्रीन होता है ना, काले काले से लग जाते हैं, वो लगे भी है। कुछ लाइट ग्रीन होते हैं, येलो ग्रीन होते हैं, तो वो कम मात्रा में क्या करते हैं, सन की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट साइंटिस्ट है फोटोसिंथेसिस के चैप्टर के अंदर, वो है कार्नेलस वॉन नील, ठीक है, कार्नेलस वॉन नील। इसने एक और मुद्दा उठा लिया, ठीक है, इसने एक और मुद्दा उठा लिया। ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में। यहाँ पे सनलाइट एसेंशियल है, वो सब चीजें यहाँ लिखी नहीं गई है, ठीक है, खाली एक आपको दिया गया है स्केलेटन टाइप का लिखा है मैंने यहाँ पे समझाने के लिए। तो आप यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस और रिएक्शन में बीच में जो भी फोटोसिंथेसिस लिखना या फिर सॉरी जो क्या लिखना, सनलाइट लिखना, ये सब उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस भी नहीं है लोग। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, कार्नेलस वॉन नील की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है, स्टार्च या ग्लूकोज। और साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और क्या निकलता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, जो ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में, वो ऑक्सीजन कहाँ से नहीं आती, वो वाटर से नहीं आती है, वो कहाँ से नहीं आती है, कार्बन डाइऑक्साइड का वो ऑक्सीजन नहीं होता, वो कहाँ का ऑक्सीजन होता है, वो वाटर का ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इस चीज को प्रूव किया गया, इस चीज को प्रूव किया गया दो एक्सपेरिमेंट के साथ में। एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को लिया गया, ठीक है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म एज करते हैं जैसे कि नॉर्मली होती है, लेकिन वो इसका यूज नहीं करते, वो वाटर का यूज नहीं करके वो H2S का यूज करते हैं, ठीक है। वो क्या नहीं करेंगे, वाटर का यूज नहीं करेंगे फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में, वो किसका यूज करते हैं, उसके प्लेस पे H2S का यूज करते हैं। तो जब वो H2S का यूज करते हैं तो जो नॉर्मल प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, उसमें क्या होता है, स्टार्च या ग्लूकोज तो फॉर्म होता ही होता है, लेकिन साथ में क्या रिलीज होती है, सल्फर गैस, ठीक है, सल्फर गैस रिलीज होती है। तो वो सल्फर गैस कहाँ से आ रही है, वो सल्फर गैस आ रही है तुम्हारी H2S से आ रही है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को यहाँ पे क्यों लिया गया है, क्योंकि ये क्या करता है, H2S का यूज करता है। और हाइड्रोजन इसमें कौन, स्टार्च बनाने के लिए हाइड्रोजन से निकल जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे देखो, इसका कार्बन कहाँ से आ रहा है, CO2 से आ रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, H2S से आ रहा है, और ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, कार्बन से आ रही है ये वाली, ठीक है। लेकिन जो H2 है, H2 वो कहाँ से आ रही है, वो H2S से केवल आ रही है। अब क्योंकि इसको रिप्लेस किया गया है किससे, H2O से, इससे रिप्लेस किया गया है H2O से, ये बताने के लिए कि जो निकलने वाली गैस ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से आती है, H2O से आती है। तो उसके बदले में H2S ले लिया गया। यदि ये गैस कहाँ से आती, ऑक्सीजन से आती, तो निकलने वाली गैस H2 नहीं होगी, क्या होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन,
निकलने वाली गैस सल्फर नियम क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन। तो ये एक एक्सपेरिमेंट बताता है कि निकलने वाली गैस कहाँ से निकलती है, जो निकलने वाली ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से निकलती है, वाटर से निकलती है। तो ये चीज क्लियर कर गई, ठीक है। कार्बन सल्फर बैक्टीरिया वाली कि H2S से H2 यूज हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। तो ये मिक्स प्रोसेस है ना, ये मिक्स प्रोसेस है, ठीक है, ये रिडक्स प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन तो मिक्स हो जा रहा है, हाइड्रोजन तो ऐड हो रहा है, लेकिन क्या हो रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। मतलब हमको ये बताना है ओवरऑल कि निकलने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, वाटर से आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती, ठीक है। यदि ये ऑक्सीजन वाटर से आती तो यहाँ पे सल्फर गैस नहीं बननी चाहिए थी, यहाँ पे क्या बननी चाहिए थी, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब एक और एक्सपेरिमेंट किया गया किसको लेकर, आइसोटोप को लेकर, या किताब में दिया हुआ है जहाँ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस दिया ना। अब हम क्या यूज कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम देखो दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या ले लें, ऑक्सीजन का आइसोटोप ले लें, हैवी ऑक्सीजन ले लें, ठीक है। एक नॉर्मल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमारी ऑक्सीजन है वो कैसी है, नॉर्मल है, जिसका एटॉमिक मास कितना है या जिसका वेट कितना है, 16, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हैवी ऑक्सीजन, ठीक है, हैवी ऑक्सीजन ले रहे हैं, रेडियो आइसोटोप या रेडियोएक्टिव ले रहे हैं, इसका कितना होगा, एटॉमिक मास 18, ठीक है। अब क्या कराते हैं, नॉर्मली वही फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म होगी, जिसमें क्या होता है, C6H12O6 प्लस क्या निकलेगा यहाँ पे, O2। तो जो निकलने वाली O2 है वो कैसी होगी, O18 वाली, ठीक है, और 16 वाली वो यहाँ प्रेजेंट रहेगी। तो ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप की प्रेजेंस की वजह से भी इसको यूज करने के लिए इसलिए मालूम चल गया कि निकलने वाली ऑक्सीजन कहाँ की है, वाटर, क्योंकि वाटर में ही क्या है, O18, ठीक है। वाटर के ही पास क्या रखा गया है, हैवी ऑक्सीजन रखा गया है यहाँ पे, और नॉर्मल ऑक्सीजन हमारी कहाँ प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। जब हम रिजल्ट देखते हैं तो ग्लूकोज तो बनता है, सामने जो ऑक्सीजन होती है वो कौन सी वाली होती है, हैवी ऑक्सीजन, ठीक है, रेडियोएक्टिव वाली ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करते हैं कि निकलने वाली जो गैस होती है ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में वो कौन देता है, वो वाटर देता है, वो